बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। मैं राहुल चौधरी हमेशा की तरह एक बार फिर से आपके साथ हूं और आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं, आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वो आज जो आपकी परीक्षा संपन्न हुई है ज्योग्राफी की, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा 12वीं कक्षा की जो ज्योग्राफी की परीक्षा आपकी समाप्त हुई है आज, उसका क्वेश्चन सेट मेरे हाथ में है और ये सेट की जो संख्या है ये F है। तो इसका जो 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने था उसको आज मैं सॉल्व करने वाला हूं। एक एक सही आंसर मैं आपको अभी बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आज जो आप परीक्षा देकर आए तो उसमें से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं और कहां कहां आपसे गलतियां हुई हैं। तो मैं आउट ऑफ 70 ऑब्जेक्टिव यानी आउट ऑफ 70 ऑब्जेक्टिव मैं आपके साथ अभी साझा करने वाला हूं। तो बगैर समय गवाए चलिए मैं शुरू करता हूं आज का आपका ये सेक्शन, जिसका जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का क्वेश्चन सेट है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन सेट हमारे हाथ में है, वो है F। और चलिए पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है। तो एक बात मैं और बता दूं आपको कि मैं प्रश्न भी पढ़ूंगा, चारों ऑप्शन भी पढ़ूंगा और फिर आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा, ताकि अगर आपके हाथ में कोई दूसरा सेट भी क्वेश्चन का होगा तो आप वहां अपना करेक्शन कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में कौन दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है। और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आधारभूत उद्योग, ऑप्शन बी कुटीर उद्योग, ऑप्शन सी स्वच्छंद उद्योग और ऑप्शन डी छोटे पैमाने का उद्योग। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी आधारभूत उद्योग जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया, आधारभूत उद्योग। दूसरा प्रश्न आप देखते हैं, निम्नलिखित में कौन तृतीय क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में कौन तृतीय क्रियाकलाप है। ऑप्शन ए खेती, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी बुनाई और ऑप्शन डी आखेट। तो तृतीय क्रियाकलाप जो है वो व्यापार को माना गया है। चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। तो इससे पहला क्वेश्चन था कि क्रियाकलाप है, तृतीय क्रियाकलाप है, और यहां कहता है कि द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मछली पकड़ना, ऑप्शन बी लौह प्रगलन, ऑप्शन सी वस्त्र निर्माण और ऑप्शन डी टोकरी बनाना। तो कौन सा द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी मछली पकड़ना द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। चलिए अब चौथे प्रश्न की तरफ आते हैं। चौथा प्रश्न आपका कहता है कि ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है। ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है और आपके ऑप्शन है वैंकूवर को सेंट जॉन से, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी चंगरू को लन्हासा से, ऑप्शन सी एडमोंटन को एनकोरेज से और ऑप्शन डी डार्बिन को मेलबर्न से। तो जो चौथे प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, यानी डार्बिन को मेलबर्न से जोड़ता है। यानी चौथे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, डार्बिन को मेलबर्न से जोड़ता है। और पांचवा प्रश्न आपका है कि पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से, ऑप्शन बी कैरिबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से और ऑप्शन डी है अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से। तो जो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर है वह ऑप्शन सी, यानी प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम ये करती है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। छठा प्रश्न, हमारा छठा प्रश्न कहता है कि विश्व के प्रमुख समुद्री पतन है। विश्व के प्रमुख समुद्री पतन है। ऑप्शन ए नौसेना पतन, ऑप्शन बी तेल पतन, ऑप्शन सी विस्तृत पतन और ऑप्शन डी औद्योगिक पतन। तो जो छठे प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी नौसेना पतन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अब सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न हमारा कहता है, निम्नलिखित महाद्वीप में किससे विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है। निम्नलिखित महाद्वीप में किससे विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है। ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी यूरोप और ऑप्शन डी अफ्रीका। तो सातवें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, यानी उत्तरी अमेरिका। अब हम आठवें प्रश्न की तरफ आते हैं। आठवां प्रश्न हमारा कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व था, यानी बिहार का जनसंख्या घनत्व था। और आपके ऑप्शन है 1126 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 1006 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 906 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और ऑप्शन डी 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो जो आठवें प्रश्न का सही उत्तर है वह ऑप्शन डी, यानी 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका सही आंसर है। आठवें प्रश्न का ऑप्शन हो गया डी।
अब हम 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न हमारा क्या कहता है? तो 9वां प्रश्न हमारा कहता है भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुआ था? भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुआ था? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1881 ईस्वी, ऑप्शन बी 1901 ईस्वी, ऑप्शन सी 1781 ईस्वी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 9वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, यानी सन 1881 में भारत में पहली बार पूर्ण जनगणना हुई थी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 10वां प्रश्न आपका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी कितनी है? ऑप्शन ए 31.16%, ऑप्शन बी 35.16%, ऑप्शन सी 36.16% और ऑप्शन डी 37.16%। ये नगरीय जनगणना है, भारत की नगरीय जनगणना की आबादी। तो इसमें से सही ऑप्शन जो आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि भारत में जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी 31.16% है। तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। 11वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 11वां प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? निम्नलिखित में कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? ऑप्शन ए विवाह, ऑप्शन बी व्यवसाय, ऑप्शन सी काम और रोजगार और ऑप्शन डी शिक्षा। तो 11वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन डी काम और रोजगार भारत में पुरुष प्रवास का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। 11वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न हमारा क्या कहता है? तो देखिए 12वें प्रश्न में है निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नतम है? यानी ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें 6 वर्ष की आयु तक में लिंग अनुपात जो है वो सबसे कम है? और ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो 12वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि हरियाणा में लिंगानुपात जो है वो 0 से 6 वर्ष की आयु में सबसे कम है। अब 13वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। 13वां प्रश्न हमारा कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्य में से किस में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? यानी 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में से किस में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गोवा और ऑप्शन डी केरल। तो 13वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी महाराष्ट्र में जो नगरीय जनसंख्या का अनुपात है वो सर्वाधिक है। तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। 14वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। 14वां प्रश्न हमारा कहता है संचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। संचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए अवनालिका अपर्दन, ऑप्शन बी मृदा लवणता, ऑप्शन सी वायु अपर्दन और ऑप्शन डी सिल्ट का जमाव। ऑप्शन ए अवनालिका अपर्दन, ऑप्शन बी मृदा लवणता, ऑप्शन सी वायु अपर्दन और ऑप्शन डी सिल्ट का जमाव। तो 14वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी मृदा लवणता जो है वह कारण है मृदा निम्नीकरण का संचित क्षेत्रों में। तो 14वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। 15वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। 15वां प्रश्न हमारा कहता है हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कौन सा है? ऑप्शन ए कोलकाता हावड़ा, ऑप्शन बी कोलकाता मेदिनीपुर, ऑप्शन सी कोलकाता रिसरा और ऑप्शन डी कोलकाता कोन्नगर। तो इसका जो सही उत्तर है 15वें प्रश्न का वो है ऑप्शन ए, यानी कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है कोलकाता और हावड़ा। तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए अब 16वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 16वां प्रश्न हमारा क्या कहता है? तो 16वां प्रश्न हमारा कहता है कि भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। यानी भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रसारित हुआ था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1936 में, ऑप्शन बी 1911 में, ऑप्शन सी 1923 में और ऑप्शन डी 1927 में। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। ऑप्शन ए 1936 में, ऑप्शन बी 1911 में, ऑप्शन सी 1923 में और ऑप्शन डी 1927 में। तो 16वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, यानी 1936 में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था भारत में। और अब हम 17वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 17वां प्रश्न हमारा कहता है कि भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी। भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई थी? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1853 में, ऑप्शन बी 1753 में, ऑप्शन सी 1863 में और ऑप्शन डी 1760 में। तो भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1853 में, ऑप्शन बी 1753 में, ऑप्शन सी 1863 में और ऑप्शन डी 1760 में। तो 17वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, भारतीय रेल की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुई थी। तो अब हम आते हैं 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। तो 18वां प्रश्न हमारा कहता है कि कोच्चि पत्तन अवस्थित है। कोच्चि पत्तन कहां अवस्थित है? तो 18वें
प्रश्न के लिए जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उड़ीसा में, ऑप्शन सी केरल में और ऑप्शन डी तमिलनाडु में। तो 18वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी यानी कोच्चिपतन केरल में अवस्थित है। अब हम 19वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 19वां प्रश्न हमारा कहता है जलजन्य रोग है, यानी जलजन्य, जल से होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन ए है श्वसन संक्रमण, ऑप्शन बी नेत्रश्लेषण शोध, ऑप्शन सी अतिसार और ऑप्शन डी श्वसन नली शोध। तो इस 19वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी यानी अतिसार जो है वह जलजन्य रोग है। अब हम 20वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 20वां प्रश्न कहता है सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी चेन्नई। तो वह कौन सा जगह है, वह कौन सा मेगालोपोलिस है जहां की जनसंख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी चेन्नई। तो 20वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए यानी मुंबई जो है वह सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस है। अब हम 21वें प्रश्न की तरफ आते हैं। धारावी मलिन बस्ती स्थित है, आपने काफी इस जगह का नाम सुन रखा होगा। धारावी मलिन बस्ती स्थित है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कोलकाता में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी दिल्ली में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 21वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी यानी धारावी मलिन बस्ती स्थित है मुंबई में। अब हम आते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। 22वां प्रश्न हमारा देखिए क्या कहता है। 22वां प्रश्न कहता है कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? ऑप्शन ए प्राकृतिक घटक, ऑप्शन बी मानवीय घटक, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 22वें प्रश्न का जो सही उत्तर है संभववाद की अवधारणा में मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया है यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अब हम 23वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 23वां प्रश्न हमारा क्या कहता है। 23वां प्रश्न कहता है विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? यानी वह कौन सा क्षेत्र है जहां विश्व की सघन जनसंख्या नहीं है, यानी सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो आपके ऑप्शन है 23वें प्रश्न में ऑप्शन ए पश्चिमी यूरोप, ऑप्शन बी दक्षिण पूर्व एशिया, ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम एशिया और ऑप्शन डी उत्तर पूर्व उत्तरी अमेरिका। तो 23वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए यानी पश्चिमी यूरोप जो है वह सघन जनसंख्या क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं है। तो 23वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम 24वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 24वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का आकर्षण कारण नहीं है? माफ कीजिएगा, निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? यानी 24वें प्रश्न में जो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए रहन सहन की अच्छी दशाएं, ऑप्शन बी अनुकूल जलवायु, ऑप्शन सी रहन सहन की निम्न दशाएं और ऑप्शन डी शांति एवं अस्थायित्व। तो 24वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी यानी रहन सहन की निम्न दशाएं जो है वह जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। तो 24वें प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी। 25वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। 25वां प्रश्न हमारा कहता है विश्व में किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? और इसका आंसर आपको निश्चित रूप से पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं। ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चाइना और ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 25वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो चाइना में है और भारत जो है वो अब दूसरे नंबर पर आ गया है। तो 25वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अब हम 26वें प्रश्न की तरफ आते हैं। देखते हैं हमारा 26वां प्रश्न क्या कहता है। तो आइए 26वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है? निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है? ऑप्शन ए मिश्रित कृषि, ऑप्शन बी डेयरी कृषि, ऑप्शन सी रोपण कृषि और ऑप्शन डी व्यापारिक अनाज कृषि। तो जो 26वें प्रश्न का सही उत्तर है वो है कि एकल, एकल का मतलब होता है एक, तो जैसे ही मिश्रित की बात करेंगे तो एक से अधिक हो जाएगा। तो 26वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। और अब 27वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 27वां प्रश्न कहता है हमारा कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कॉफी, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी गन्ना और ऑप्शन डी रबड़। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 27वें प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन बी यानी गेहूं जो है वो रोपण फसल नहीं है। 28वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 28वां प्रश्न कहता है कि विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादन कृषि नहीं की जाती है। विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादन कृषि नहीं की जाती है, कैसे क्षेत्रों में नहीं की जाती है? तो ऑप्शन ए प्रेपरी क्षेत्र में, ऑप्शन बी स्टेपीज क्षेत्र में, ऑप्शन सी पंपास क्षेत्र में और ऑप्शन डी अमेजन बेसिन में। तो 28वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी अमेजन बेसिन क्षेत्र में, अमेजन बेसिन क्षेत्र में व्यापारिक अनाज उत्पादन कृषि नहीं की जाती है।
अब हम 29वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 29वां प्रश्न हमारा कहता है 2011 की जनसंख्या के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? 2011 की जनसंख्या के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी असम। तो 29वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में 2011 की जनसंख्या के अनुसार जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 30वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 30वां प्रश्न कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या क्या थी? तो ऑप्शन ए 10.41 करोड़, ऑप्शन बी 11.41 करोड़, ऑप्शन सी 9.61 करोड़ और ऑप्शन डी 8.51 करोड़। तो जो 30वें प्रश्न का सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 10.41 करोड़। 2011 की जनगणना का अगर आपने आंकड़ा देखा होगा तो 10.40 करोड़ माना गया है। आंकड़े बताते हैं, इसलिए 10.41 करोड़ जो नियरेस्ट ऑप्शन है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। 30वें प्रश्न का ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अब हम 31वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 31वां प्रश्न हमारा क्या कहता है? तो 31वां प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो बहुत ही आसान प्रश्न है ये 31वां प्रश्न आपका, और आपके जो सही उत्तर है वो हो जाएंगे उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन ए 31वें प्रश्न का सही उत्तर है, यानी कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है वह सर्वाधिक है। 32वां प्रश्न हार्टिकल्चर संबंधित है। हार्टिकल्चर किस चीज से संबंधित है? ऑप्शन ए फूल से, ऑप्शन बी अन्न से, ऑप्शन सी दाल से और ऑप्शन डी फल एवं सब्जी से। तो 32वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी फल एवं सब्जी से संबंधित है हार्टिकल्चर। तो 32वें प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। 33वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 33वां प्रश्न हमारा कहता है शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए अवनालिका अपरदन, ऑप्शन बी सिल्ट जमाव, ऑप्शन सी वायु अपरदन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 33वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण वायु अपरदन होता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। 34वां प्रश्न हमारा कहता है कि दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? ऑप्शन ए नहर, ऑप्शन बी नलकूप, ऑप्शन सी तालाब और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 34वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत नलकूप होता है, नलकूप है। और अब हम 35वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 35वां प्रश्न हमारा क्या कहता है? तो 35वां प्रश्न हमारा कहता है कि तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है, कहां अवस्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी कर्नाटक में और ऑप्शन डी गुजरात में। तो 35वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में अवस्थित है। 35वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अब हम 36वें प्रश्न में आते हैं। 36वां प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में कौन मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? निम्नलिखित में कौन मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मानव बुद्धिमत्ता, ऑप्शन बी प्रौद्योगिकी, ऑप्शन सी लोगों के अनुभव और ऑप्शन डी मानवीय भाईचारा। तो 36वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मानव बुद्धिमत्ता जो है वह मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो 36वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। 37वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 37वां प्रश्न हमारा कहता है नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्राकृतिक घटक, ऑप्शन बी मानवीय घटक, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 37वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी प्राकृतिक घटक। अब हम 38वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 38वां प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? तो आपको ये प्रश्न पहले भी दोहराया जा चुका है कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? ऑप्शन ए कॉफी, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी गन्ना और ऑप्शन डी रबड़। तो इसका जो सही आंसर होगा 37वें प्रश्न का गेहूं जो है वो रोपण फसल नहीं है और ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम 39वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 39वां प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए खेती, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी बुनाई और ऑप्शन डी जूट उद्योग। तो 39वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा प्राथमिक क्रियाकलाप कौन है? तो
खेती जो है यानी कृषि जो है वो प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अब 40वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 40वां प्रश्न हमारा कहता है सुएज नहर जोड़ती है ऑप्शन ए हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर को आर्कटिक महासागर से और ऑप्शन डी लाल सागर को भूमध्य सागर से। तो 40वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हो जाएगा ऑप्शन डी यानी लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने का काम करती है। तो 40वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 41वां प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां अवस्थित है? ऑप्शन ए ओडिशा में, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में और ऑप्शन डी गुजरात में। तो 41वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुजरात में अवस्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 42वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 42वां प्रश्न हमारा कहता है नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए आयताकार, ऑप्शन बी अड़िए, ऑप्शन सी वृत्ताकार और ऑप्शन डी रेखीय। तो जो 41वें प्रश्न का माफ कीजिएगा 42वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी कि नदी के किनारे बसा गांव रेखीय प्रतिरूप में आएगा। तो 42वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम 43वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 43वां प्रश्न हमारा क्या कहता है आइए देखते हैं। निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए माही बेसिन, ऑप्शन बी कोसी बेसिन, ऑप्शन सी गंगा बेसिन और ऑप्शन डी सोन बेसिन। तो 43वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी माही बेसिन करेक्ट आंसर होगा, यानी कि पश्चिमी भारत की नदी बेसिन माही बेसिन है। और 44वें प्रश्न की तरफ आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है ऑप्शन ए गंगा डेल्टा, ऑप्शन बी कृष्णा डेल्टा, ऑप्शन सी गोदावरी डेल्टा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो 44वें प्रश्न का सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी गंगा डेल्टा जो है वह सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। 45वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 45वां प्रश्न हमारा कहता है बाबा बुदन पहाड़ी है, बाबा बुदन पहाड़ी कहां पर है? ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी गोवा में, ऑप्शन सी झारखंड में और ऑप्शन डी ओडिशा में। तो 45वें प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा होगा ऑप्शन ए यानी कि कर्नाटक में अवस्थित है। अब हम 46वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 46वां प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी झारखंड। तो 46वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी झारखंड जो है वो गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अब चलिए हम 47वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 47वां प्रश्न हमारा क्या कहता है? तो 47वां प्रश्न हमारा कहता है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है, यानी वह कौन सा कारक है जो जनसंख्या वितरण को सबसे अधिक प्रभावित करता है? और ऑप्शन ए है स्थलाकृति, ऑप्शन बी मिट्टी, ऑप्शन सी प्राकृतिक वनस्पति और ऑप्शन डी जलवायु। तो 47वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि जनसंख्या वितरण को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला जो कारक है वो है जलवायु। अब हम 48वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 48वां प्रश्न हमारा क्या कहता है? तो देखिए 48वां प्रश्न हमारा कहता है औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जल प्रदूषण, ऑप्शन बी वायु प्रदूषण, ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 48वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा कि औद्योगिकीकरण से जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण यानी सभी प्रकार के प्रदूषण होते हैं। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 49वें प्रश्न की तरफ आते हैं। हथकरघा उद्योग है, हथकरघा उद्योग कहां स्थित है? ऑप्शन ए आधारभूत उद्योग, ऑप्शन बी कुटीर उद्योग, ऑप्शन सी स्वच्छंद उद्योग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हथकरघा उद्योग जो है वो ऑप्शन ए आधारभूत उद्योग, ऑप्शन बी कुटीर उद्योग, ऑप्शन सी स्वच्छंद उद्योग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 49वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा हथकरघा उद्योग जो है वो कुटीर उद्योग का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम 50वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 50वां प्रश्न हमारा क्या कहता है? 50वां प्रश्न कहता है कि नोआ मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है, नोआ मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी झारखंड में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में। तो 50वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा नोआ मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र झारखंड में अवस्थित है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम 51वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 51वां प्रश्न हमारा कहता है कि भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी, भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन
ए 1950 के दशक में, ऑप्शन बी 1960 के दशक में, ऑप्शन सी 1970 के दशक में और ऑप्शन डी 1980 के दशक में। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1960 के दशक में, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और फिर 52 यानी 52वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 52वां क्वेश्चन हमारा कहता है कोलकाता पतन स्थित है, कोलकाता पतन स्थित है ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी ओडिशा में, ऑप्शन सी केरल में और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। तो 52वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको भी मालूम है, कोलकाता पतन, कोलकाता का संबंध पश्चिम बंगाल से है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम 53वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 53वां प्रश्न हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। कहता है निम्नलिखित रोगों में से कौन वायुजन्य नहीं है। निम्नलिखित रोगों में से कौन वायुजन्य नहीं है, यानी कि वह कौन सा रोग है जो वायु के कारण नहीं होता है। ऑप्शन ए श्वसन संक्रमण, ऑप्शन बी नेत्र श्लेष्मल शोध, ऑप्शन सी अतिसार और ऑप्शन डी श्वसन नली शोध। तो जो वायुजनित रोग नहीं है, ये क्वेश्चन भी कुल मिलाकर दूसरी बार रिपीट किया गया है। अतिसार जो है वह वायुजन्य रोग नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम 54वें प्रश्न की तरफ आते हैं और 54वां प्रश्न हमारा कहता है ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को कहा जाता है। ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए फेजेंडा, ऑप्शन बी एजेंडा, ऑप्शन सी शिल्पा और ऑप्शन डी लदांग। तो 54वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी फेजेंडा जो है वो कहा जाता है ब्राजील के कॉफी उत्पादक क्षेत्र को। और अब 55वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। 55वां प्रश्न हमारा कहता है कि मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क अवस्थित है। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क अवस्थित है। ऑप्शन ए सिक्किम में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में और ऑप्शन डी तमिलनाडु में। तो 55वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मणिपाल जो है वो सिक्किम में अवस्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम 56वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 56वां प्रश्न हमारा क्या कहता है ये देखते हैं। तो 56वां प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है। जो नदियों के नाम दिए गए उनमें सबसे अधिक प्रदूषित कौन सी नदी है। तो उसमें ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्रा और ऑप्शन डी यमुना। तो यमुना जो है सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में आती है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और 57 यानी 57वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 57वां प्रश्न कहता है ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहां है। यानी ओपेन का मुख्यालय कहां है। ऑप्शन ए वियना, ऑप्शन बी जकार्ता, ऑप्शन सी हनोई और ऑप्शन डी जनेवा। तो 57वें प्रश्न का जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन ए यानी वियना में अवस्थित है। तो 57वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अब हम 58वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 58वां प्रश्न हमारा कहता है झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए आयताकार, ऑप्शन बी अरिये, ऑप्शन सी वृत्ताकार और ऑप्शन डी तारा। तो 58वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी वृत्ताकार। अब हम 59वें प्रश्न की तरफ आते हैं और इससे पहले एक बात आपको कह दूं कि मान लीजिए आपके हाथ में जो क्वेश्चन का सेट है वो दूसरा है, तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेते चले जाएं पेज के तो बाद में आप आसानी से अपने क्वेश्चन सेट से उन प्रश्नों को मिला करके सही उत्तर ढूंढ सकते हैं। तो 59वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। 59वां प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक नगर है। ऑप्शन ए जेरूसलम, ऑप्शन बी पीटर्सबर्ग, ऑप्शन सी बीजिंग और ऑप्शन डी एम्स्टर्डम। तो 59वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी यानी पीटर्सबर्ग जो है वो एक व्यावसायिक नगर के रूप में जाना जाता है। और अब हम आते हैं 60वें प्रश्न की तरफ और 60वां प्रश्न हमारा कहता है उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। यानी उत्तर अटलांटिक मार्ग किसको जोड़ता है। ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका को यूरोप से, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका को अफ्रीका से, ऑप्शन सी यूरोप को एशिया से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 60वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए यानी कि उत्तर अटलांटिक मार्ग उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ने का काम करता है। 61वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 61वां प्रश्न कहता है यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था। यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था। ऑप्शन ए मिल्पा, ऑप्शन बी रोपण कृषि, ऑप्शन सी मिश्रित कृषि और ऑप्शन डी अंगूर की खेती। तो 61वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी यानी रोपण कृषि का विकास किया गया था।
62वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 62वां प्रश्न हमारा कहता है कि खट्टे फलों की कृषि संबंधित है, और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मिश्रित कृषि से, ऑप्शन बी रोपण कृषि से, ऑप्शन सी भूमध्य सागरीय कृषि से, और ऑप्शन डी सहकारी कृषि से। तो 62वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन सी यानी भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित है खट्टे फलों की कृषि। तो ऑप्शन सी 62वें प्रश्न का सही उत्तर है। अब हम 63वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 63वां प्रश्न हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। तो 63वां प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? तो ऑप्शन ए कैनबेरा, ऑप्शन बी अदीस अबाबा, ऑप्शन सी बीजिंग और ऑप्शन डी पर्थ। तो 63वें प्रश्न का जो सही उत्तर है हो जाएगा वो हो जाएगा कैनबेरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। अब हम आते हैं 64वें प्रश्न की तरफ। 64वां प्रश्न हमारा क्या कहता है? तो 64वां प्रश्न हमारा कहता है उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है। उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है। ऑप्शन ए द्वितीय क्रियाकलाप, ऑप्शन बी पंचम क्रियाकलाप, ऑप्शन सी चतुर्थ क्रियाकलाप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 64वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पंचम क्रियाकलाप कहा जाता है। तो 64वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। 65वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। 65वां प्रश्न हमारा कहता है उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? ऑप्शन ए नहर, ऑप्शन बी नलकूप, ऑप्शन सी तालाब और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर भारत में हम लोग भी रहते हैं और हमारे यहाँ सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऑप्शन बी यानी नलकूप जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे अगर नदी का जिक्र होता तो हम उसको ज्यादा बेहतर समझते और वो सही आंसर माना जाता, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि नदियां ही हमारे यहाँ सिंचाई का मुख्य साधन है, लेकिन नदियां का जिक्र है नहीं, नहर और तालाब की व्यवस्था की नहीं गई है। अब 66वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। 66वां प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित खनिजों में किसको भूरा हीरा कहा जाता है। निम्नलिखित खनिजों में किसको भूरा हीरा कहा जाता है? ऑप्शन ए लौह अयस्क, ऑप्शन बी अपरक, ऑप्शन सी मैग्नीज और ऑप्शन डी लिग्नाइट। तो जो 66वां प्रश्न है उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मैग्नीज को भूरा हीरा कहा जाता है। अब हम 67वें प्रश्न की तरफ आते हैं और 67वां प्रश्न जो हमारा है वो क्या है देखिए। तो 67वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित राज्यों में किस में कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। निम्नलिखित राज्यों में किस में कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी गुजरात। तो 67वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी यानी कर्नाटक में अवस्थित है। अब हम 68वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 68वां प्रश्न हमारा कहता है बैलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। बैलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो 68वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी यानी छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। 69वें प्रश्न की तरफ आते हैं और 69वां प्रश्न हमारा कहता है केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र स्थित है। केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र स्थित है। ऑप्शन ए मध्य सागर में, ऑप्शन बी झारखंड में, ऑप्शन सी ओडिशा में और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में। तो 69वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन सी यानी ओडिशा में अवस्थित है। और अब हम 70वें और आखिरी प्रश्न की तरफ आते हैं। 70वां प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। जो परंपरागत स्रोत नहीं है तो ऑप्शन ए है आपका कोयला, ऑप्शन बी जल विद्युत, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा और ऑप्शन डी खनिज तेल। तो जो परंपरागत स्रोत नहीं है वो है सौर ऊर्जा जो है वह गैर परंपरागत स्रोत है, यानी परंपरागत स्रोत नहीं है। तो 70वें प्रश्न का सही उत्तर है सी। आशा करता हूं बच्चों की आपके लिए ये बहुत ही लाभकारी होगा। हम मिलेंगे फिर कल एक नए वीडियो के साथ, नए प्रश्न के साथ। कल इंग्लिश की परीक्षा आपकी होनी है तो उसके आंसर शीट के साथ हम कल आपसे फिर मिलने जा रहे हैं। तब तक के लिए गुड बाय।